हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि कब है, 11 फरवरी को या फिर 12 फरवरी को। साथ ही हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस पूर्णिमा का महत्व। इसके साथ ही हम जानेंगे पूर्णिमा के बहुत ही सरल और आसान से उपाय जो आप कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं, साथ ही अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने पूर्णिमा आती है। फरवरी में माघ पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ माह का हर दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है, लेकिन माघ पूर्णिमा यानी माघ माह का आखिरी दिन स्नान दान के लिए अत्यंत शुभ व महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं स्नान दान का मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम को 6:55 पर आरंभ होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान विष्णु और शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। अगर इस दिन गंगा स्नान संभव न हो तो ऐसे में घर पर ही पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और भोजन दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विशेष रूप से सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, चावल, मिश्रित चांदी आदि का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो लोगों के जीवन में परेशानियां चल रही है उन्हें इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा पूजा विधि। माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद फूल माला अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु जी के मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप पूर्णिमा की कथा जरूर सुने, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए और घी का दिया जलाना चाहिए। आइए जानते हैं पूर्णिमा के व्रत में आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं। माघ पूर्णिमा के व्रत में फलाहार खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, सूखे मेवे खाने चाहिए, दूध से बनी मिठाई खानी चाहिए। शकरकंद फलाहार होता है इसलिए शकरकंद खाना चाहिए। रामदान के लड्डू खाने चाहिए। आपको क्या चीजें नहीं खानी है वो मैं बता देती हूँ। माघ पूर्णिमा व्रत के दिन तामसिक भोजन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, मादक पदार्थ नहीं खाना चाहिए, तिल का तेल नहीं खाना चाहिए, लाल साग नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के कुछ उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद एक पीले रंग के कपड़े में काली हल्दी के 7 गांठें बांध लें। फिर उसे पूजा घर में रख दें और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के वैदिक मंत्रों का जप करें। अगले दिन उस हल्दी की गांठ को धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दरिद्रता समाप्त करने के लिए इस दिन एक चांदी का छोटा सा डब्बा लें। उसमें काली हल्दी, सिंदूर और नाग केसर आदि चीजें रख दें। फिर उसे धन की देवी और श्री हरि को अर्पित कर दें। अगले दिन उसे अपने घर की तिजोरी में जाके रख दें। इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही घर की दरिद्रता का नाश होगा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। देवी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है इस वर्ष में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ये उपाय जीवन में सकारात्मक लाता है और सभी समस्याओं का निवारण करता है। माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीली कोड़ियों को लेकर
लेकर उन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ये उपाय धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। माघ पूर्णिमा के दिन रात को चंद्रदेव को जल और दूध का अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के जीवन खुशहाल होता है। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माँ तुलसी की पूजा करते समय देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। माँ तुलसी से जीवन में सुख शांति की कामना करें। ऐसा करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माघ पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर दीपक जलाना भी बहुत लाभकारी होता है। इस उपाय से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।